Good morning, students. My name is Komal Kaur and I am your English teacher. Today, I will take your English class and the chapter name My Unknown Friend. So, then it is in chapter 8 and this is for class 7. So, today we're gonna go through with the chapter and we'll try to understand what the really writer wants to express. Okay. सो द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज़ माई अननोन फ्रेंड। क्या आपके कोई अननोन फ्रेंड कभी आपको मिले हैं कि सम टाइम आप रास्ते में जा रहे हो और कोई किसी फ्रेंड ने आपको हाय हेलो कर दिया और आप सोच रहे हो कि उसका नाम क्या है, समथिंग दिमाग में आ ही नहीं रहा ऐसे कहाँ मिले हैं, कैसे मिले हैं एंड ऑल दिस। तो सम टाइम हैपेंस, इट हैपेंस। तो मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा। चलिए इस चैप्टर को हम लोग ये पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज़ स्टेफन ली कॉक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू अंडरस्टैंड हु इज़ द राइटर एंड उनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। ये लिटिल बॉक्स है यहाँ पे, इसके बारे में इनके बारे में देखते हैं उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। Stephen Leacock was the best known humorist. What does the humorist mean here? Humorist मतलब जो थोड़ा कॉमेडी लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा लाफ्टर क्रिएट हो जाए ना, नॉट दैट काइंड ऑफ। मीन्स एक तरह का मजाकिया चीज़। ओके, कुछ ह्यूमरिस्ट लिखते हैं वो। इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th century he was also known as essayist, teacher, political scientist, historian and the recipient of many awards. His writings are known for the light humor and the criticism of a human follies. So वो एक एसेस्ट भी थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे भी लिखे। ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि छोटा छोटा ऐसे काव पे ऐसे एंड कि बुक पे ऐसे, ऐसा नहीं। बहुत मतलब नोन, एक बहुत ज़्यादा डेलिकेट ऐसे वो लिखा करते थे। ओके, वो 20th सेंचुरी के फर्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा फेमस थे। वो टीचर भी थे, पॉलिटिकल साइंस क्या भी उन्हें नॉलेज था। वो एक हिस्टोरियन भी थे। व्हाट डज हिस्टोरियन मीन हियर? जो पुरानी चीज़ों के ऊपर में जो रिसर्च करते हैं उन्हें हिस्टोरियन बोलते हैं। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं उनकी राइटिंग्स के लिए और वो लाइट ह्यूमर क्रिएट करते थे। ऐसा नहीं, मैंने कहा पहले ही कहा आपको, ह्यूमर डजंट मीन कि लाफ्टर क्रिएट करना, मतलब एक तरह का मजाकिया सीन क्रिएट करना जो थोड़ा सा हमें खुश कर दे पढ़ने के बाद। तो उस तरह की चीज़ें वो लिखा करते थे। ये एक एब्स्ट्रैक्ट है उनके, एक बोला जाए एक उनके नॉवेल में से एक एब्स्ट्रैक्ट निकाल के हमें दिया गया है। चलिए वो हम पढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ इट। ही, हु इज़ हियर ही? तो हमने आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा हु इज़ हियर। ही स्टेप्ड इनटू द कंपार्टमेंट ऑफ अ पुलमैन वेयर आई वाज सिटिंग अलोन। ही इज़ समवन एल्स एंड वो बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं कि वो मेरे कंपार्टमेंट में आया। पुलमैन एक पुरानी तरह की लग्जीरियस ट्रेन हुआ करती थी जो पुलमैन कंपनी के द्वारा चलाई जाती थी और इसे मतलब लोकल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये काफ़ी लग्जीरियस और काफ़ी महंगी ट्रेन हुआ करती थी। तो वो वहाँ पे अलोन बैठे हुए थे और ही स्टेप, ठीक है, द मैन स्टेप्ड इन, वो अंदर आए और वो बैठ गए जहाँ मैं नहीं, वो वहाँ पे आए जहाँ पे मैं अकेला बैठा हुआ था। ही हैड ऑन अ लॉन्ग फर लाइन कोट and he carried a $50 suitcase and he put down on the seat. तो उन्होंने एक फ़र लाइन कोट पहना था। फ़र लाइन कोट एक टाइम में बहुत महंगी तरह का कोट में उनकी गिनती आती थी। फ़र लाइन कोट हर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ये लेदर की कोट होती थी जिसमें फ़र लगे हुए होते थे और एनिमल्स के स्किन और फ़र से बनाए जाते थे। तो ये एक तरह महंगी तरह की कोट होती थी। तो और उन्होंने $50 डजंट मीन कि वो $50 का बैग लिया था। इसका मतलब एक एक्सपेंसिव बैग उन्होंने लिया हुआ था। जो आए और वहाँ पे उन्होंने सीट के ऊपर में वो बैग रखा और बैठ गए। देन ही शॉ मी, तो उन्होंने मुझे देखा। Well, he said, and recognition broke out all over his face like a morning sunlight. तो उन्होंने मेरे तरफ देखा और कहा अच्छा। एक तो होता ना कि हम लोग किसी को देख के बोलते हैं अच्छा तुम, मतलब एक उनके मुंह पे एक मॉर्निंग लाइट, यहाँ पे मॉर्निंग लाइट को एक तरह का चमक बोला गया है कि उनके चेहरे पे अचानक से एक चमक आ गई। जो आदमी मेरे सामने आकर बैठा अचानक से उनके चेहरे पे अचानक से एक चमक आ गई कि अच्छा तुम ऐसे करके उनके चेहरे पे यह है कि उन्होंने मुझे पहचाना।
पहचाना, ठीक है। दैट मैन रिकॉग्नाइज मी, उसे आदमी ने मुझे पहचान लिया। वेल आई रिपीटेड, अच्छा अच्छा ऐसे करके समथिंग लाइक दिस इन कन्फ्यूज़न, मैंने उसका जवाब दिया, क्योंकि जवाब नहीं देना भी बैड मैनर। By Jove, he said, shaking hands vigorously. Who would have thought of seeing you? तो बाय जोव, तो उसने ऐसे कहा, अच्छा बाय द वे, इस टाइप का सीन बोल रहा है। बाय द वे जोव, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना एक दूसरे को, अच्छा तुम जोव हो क्या। तो और उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझसे बहुत ज़्यादा क्यूरियसली एक्सियस होके अपना हाथ को हैंडशेक किया। Who would have thought of seeing you? और किसने सोचा था मैं तुम्हें यहाँ मिलूँगा। That man said to me, तो ये मैन ने मुझसे कहा, राइटर से कहा कि किसने सोचा था कि हम यहाँ मिलेंगे। Who indeed? I thought to myself. हु इंडीड, हु तो मतलब वो अब बोल भी नहीं सकता, शायद वो उसको नहीं पहचाना, लेकिन फिर भी वो एक तरह का कन्फ्यूज़न है, अपने में ही सोच रहा है कौन है ये, मैंने खुद ही नहीं सोचा कि कौन है ये। ही लुक्ड एट मी मोर क्लोजली, वो मेरे सामने और सामने मेरे आ गया और मुझे अच्छी तरह गहरी तरीके से देखने लगा कि और उसने क्या कहा, यू हैवंट चेंज अ बिट, ही सेड, और उसने मुझे आगे से आकर सामने से आकर देखा और उसने कहा, तुम तो जरा भी नहीं बदले, एकदम वैसे के वैसे ही हो। नीदर हैव यू, सेड आई हार्टली, अब मुझे जवाब देना तो बनता था, मैं तो अब वैसा नहीं कि अगला आदमी मुझे बोल रहा है कि तुम तो बिल्कुल नहीं बदले और मैं मुंह बंद करके रखूँ, मुझे भी तो बोलना पड़ेगा। तो उसने कहा, बहुत अच्छे प्रेम पूर्वक से कहा, हाँ तुम भी नहीं बिल्कुल बदले, तुम भी वैसे की वैसे ही हो। एंड ऑल the time I was wondering who he was. I did not know him from Adam. So ये पूरा समय मैं यही सोचते रहा, आखिर ये आदमी है कौन, मैं इसे कहाँ मिला, क्यों मिला, कब मिला, मतलब उसे कुछ याद नहीं आ रहा। वो लगा कि इस आदमी को मैंने जानता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो इतना कॉन्फिडेंटली वो आदमी बोल रहा था कि वो तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम्हें जो उसका नाम भी पता है, कि तुम यहाँ कैसे, हम लोग यहाँ मिलेंगे, ये मैंने सोचा नहीं था। तो एक ख़राब लगता है ना कि अगले आदमी से पूछे कि आप कौन, आपका नाम क्या, तो मे बी उसको बुरा लग जाए। तो इसीलिए वो मन मन में ही सोच रहा है कि आखिर है ये कौन, शायद याद आ जाए, हम लोग साथ ऐसा होता है। आई कुड नॉट रिकॉल हिम अ बिट, मुझे पता 1% भी वो याद नहीं आ रहा था कि आखिर वो है कौन। ट्रू, आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू रिमेंबर पीपल्स नेम वेरी ऑफन टू। तो हाँ, दिस इज़ द प्रॉब्लम इन मी, द राइटर इज़ एडमिटिंग कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं लोगों का नाम जल्दी याद नहीं रख पाता हूँ, मेरे साथ ये होता है, मैं भूल जाता हूँ। इट्स हार्ड फॉर मी टू रिकॉल अ फेस एंड फ्रिक्वेंटली आई फेल टू रिकॉल अ पर्सन's appearance, and of focus clothes are a thing one doesn't notice, but apart from these detail I never forget anybody. तो वो सब कुछ तो बोल ही दिया कि मैं कभी कभी चेहरे को भूल जाता हूँ, कभी कभी नाम भूल जाता हूँ, लोगों को तो भूल ही जाता हूँ, और उन्होंने क्या ड्रेसिंग की है वो तो मेरे दिमाग से निकल ही जाता। बस इन सब चीज़ों को छोड़ के मुझे बाकी सारी चीज़ें याद रहती हैं लोगों के बारे में। तो ये कहते हैं राइटर, ओके, कि बाकी मुझे सब कुछ याद रहता है, बाकी मैं लोगों को नहीं बोलता, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, और मुझे ये अपने आप पे विश्वास है, मैं अपने से खुश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है कि मैं लोगों को नहीं बोलता। बट व्हेन इट डज हैपन दैट द नेम ऑफ अ फेस एस्केप्ड मी, आई नेवर लूज माई प्रेजेंस ऑफ माइंड। बट मेरे अंदर एक गुड थिंग है, क्या अच्छी थिंग है, कि भले ही मैं इंसान को ना पहचानूं, पर मैं उस वक्त अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब अपना स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस मैं नहीं खोता। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता हूँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा काम करता है कि मैं कोशिश करता हूँ जानने की कि वो कौन है, ना कि अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करके उसे बता देता हूँ कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तो ये तो सबसे बेवकूफ़ी वाली बात है, पहले ही पूछ लेना चाहिए कि आप कौन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करते, वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करते हैं। I know just how to deal with the situation. It only needs a coolness and an intellect, and it all comes right. तो वो कहते हैं कि मुझे पता है इन सारी चीज़ों से, इन सारी सिचुएशन से कैसे डील किया जाता है। ही इज़ बीइंग स्मार्ट, ओके, कि इन सारी चीज़ों से कैसे डील किया जाता है। बस यहाँ पे क्या करना है, मुझे थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, और सब कुछ सही हो जाएगा। My friend sat down. It's a long time since we met, he said.
तो माई फ्रेंड सेट डाउन, उसने कहा कि मैंने कहा कि मेरे दोस्त बैठ जाओ। इट्स अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, ही सेड, उसने कहा कि बहुत लंबा वक्त हो गया है हमने एक दूसरे से मिले नहीं। अ लॉन्ग टाइम रिपीटेड विथ समथिंग ऑफ अ नोट ऑफ सैडनेस। आई वॉन्टेड हिम टू फील दैट आई टू हैड सफ़र फ्रॉम इट। तो मैंने रिपीट किया उस चीज़ को, उसने कहा लॉन्ग टाइम हो गया, बहुत लंबा वक्त हो गया मिले हुए, तो मैंने थोड़ा और उसमें सैडनेस पुट करके मैंने कहा हाँ यार बहुत लंबा वक्त हो गया मिले हुए, ताकि उसको ये ना लगे कि मुझे बुरा नहीं लग रहा कि हम लोग इतने लंबे समय से मिले नहीं हैं। तो इसलिए वो कहता है हाँ सही बात है, बहुत लंबा वक्त हो गया, थोड़ा सा सैडनेस पुट किया मैंने। और मैंने इससे कहा कि ताकि उसे भी ये फील हो कि हम नहीं मिले तो इस बात का दुख मुझे भी है, जस्ट एक प्रिटेंडिंग है, ठीक है। बट इट हैड गॉन वेरी क्विकली लाइक अ फ्लैश, आई असेंडेड चेयरफुली। पर उसने कहा कि हाँ लेकिन बस ये वक्त तो बहुत जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला कब ये वक्त, एकदम लाइट की तरह ये वक्त निकल गया। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास तो कुछ जवाब नहीं, मैं वहाँ क्या बोल रहा हूँ, हाँ 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 ठीक ही कहा तुमने। मैंने भी रिपीट किया उसको, खुशी से ये बात बोला, हाँ हाँ हाँ, इस तरह से मैंने जवाब दिया। Strange, he said, how life goes on and we lost track of our people and things alter. I often think about it, sometimes wonder, he continued, where all the old gang are gone to. तो strange, वो बोलता है कि strange, उसने ऐसे कहा कि कैसे लाइफ जो है अपना ट्रैक बदलती रहती है, कैसे लोग चेंज हो जाते हैं, समय वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, सभी अपने अपने दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं। और ये वो बोलता रहा और एक वंडर करने लगा कि मैं सोचता हूँ कहाँ होंगे हमारे वो पुराने दोस्त, पुराना गैंग होता है ना, जो पुराने लोग जब भी मिलते हैं तो वो किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बचपन के बारे में, पुरानी दोस्ती के बारे में, पुरानी जगहों के बारे में एक दूसरे से बात किया करते हैं। तो वही स्ट्रेंज मैन वो क्या कह रहा कि कैसा मतलब होता है, लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, फिर कभी मिलते नहीं हैं, नॉल ब्ला ब्ला। वो इस तरह की पुरानी कहानियों को लेकर बैठ गया है कि कहाँ होंगे हमारे वो पुराने गैंग, सारे दोस्त कहाँ होंगे। सो डू आई सेड, इन फैक्ट आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट एट द वेरी मोमेंट आई ऑलवेज फाइंड इन सर्कमस्टांसेस लाइक दीज that a man begins sooner or later to talk of the old gang or the boys or the crowd. That's where the opportunity come in to gather who he is. तो मैंने भी उसके बातों में हाँ पे हाँ मिलाई और मैंने भी वो कुछ ऐसे मोमेंट कहा कि हाँ कहाँ होंगे वो लोग, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाती है कभी ना कभी। तो ये यहाँ पे जैसे ओल्ड गैंग के बारे में उसने कहा तो इसका दिमाग ठनका, राइटर का दिमाग थोड़ा हुआ कि चलो इससे पता चलेगा कि ये कौन है, शायद मैं पुराने किसी लोग के बारे में बात करूँ तो वो रिप्लाई करेगा, जिससे मुझे शायद याद आ जाए कि आखिर ये है कौन। डू यू एवर गो बैक टू द ओल्ड प्लेस, ही आस्क्ड। तो उसने मुझसे पूछा क्या तुम पुरानी जगह पे वापस जाया करते हो। नेवर, आई सेड फर्मली एंड फ्लैटली। This had to be absolute. I felt that once and for all the old places must be ruled out of the discussion till I could discover where it was. सो जैसे उसने ओल्ड जगह के बारे में बात किया, पर लिटरली मैंने तुरंत कह दिया नहीं मैं नहीं जाता पुरानी जगह पर। पता क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं पुरानी जगह के बारे में, मतलब वो बचपन की बातें हैं तो मुझे याद ही नहीं कौन सी वो पुरानी जगह है, क्या नाम थी। तो उसे वो बेइज्जती जैसे महसूस हुई कि अरे अगर मैंने बोल दिया कि हाँ मैं पुरानी जगह में जाता हूँ, तो अगर जाता हूँ या फिर मैं जानता हूँ तो कहीं उसने मुझसे पूछ लिया किसी के बारे में या जगह के बारे में तो मैं क्या जवाब दूँगा। इसलिए उन्हें डायरेक्ट ही राइटर ने क्या किया, ना ही बोल दिया, ना मैं नहीं जाता पुरानी जगहों में, मुझे या तो ये उसके लगा कि कॉन्वर्सेशन से हटने का सबसे अच्छा तरीका है ताकि अपनी बेइज्जती ना हो जाए। ओके, नो ही वेंट ऑन, आई सपोज यूड हार्डली केयर टू। तो उसने कहा कि वो आगे बढ़ते गया, नो सही में तुम नहीं जाते, तो लगता है तुम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हो या फिर तुम उतना पुरानी चीज़ों को लेके सपोर्टिव नहीं हो, इसलिए तुम नहीं जाते हो। नॉट
नाउ, आई सेड वेरी जेंटली, नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं नहीं चाहता, ऐसे करके मैंने एक तरह का जवाब दिया। आई अंडरस्टैंड, आई बेग योर पार्डन, ही सेड, एंड देयर वॉज साइलेंस इन अ फ्यू मोमेंट। तो उसने कहा हाँ हाँ मैं समझता हूँ, चलो मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें पुरानी चीज़ों के बारे में पूछा एंड ब्ला ब्ला, और मैंने तुम्हें इस बारे में कह दिया कि तुम केयर नहीं करते हो, इसके लिए मुझे सॉरी करना। सॉरी उसने मांग लिया, और उसने कहा कि थोड़ी देर के लिए पूरा माहौल क्या हो गया, साइलेंट हो गया, किसी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। So far I had scored the first point. There was evidence an old place somewhere to which I would hardly care to go. That was something to build on. So उसने मुझे ये कह दिया कि तुम्हें लगता है कि पुरानी चीज़ों के बारे में कोई केयर नहीं है एंड ऑल दैट। उसके बोल दिया, एक तरह की उसे इंसल्ट महसूस हुई। तब उसने कहा यहाँ तो पॉइंट लेना बनता है, चलो मैं किसी पुरानी चीज़ के बारे में या फिर बात करता हूँ जिससे उसे ये लगे कि मुझे पुरानी चीज़ों के बारे में केयर है। प्रेजेंटली ही बिगेन अगेन, तो उसने फिर से शुरू किया। यस ही सेड, आई समटाइम्स मीट सम ऑफ ओल्ड बॉयज़ एंड दे बिगिन टू टॉक ऑफ यू एंड वंडर व्हाट यू आर डूइंग। तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे फिर से उसने बोलना चालू किया, वो जो मैन था, स्ट्रेंज मैन था, उसने फिर से बोलना चालू किया कि आई समटाइम्स मीट, मैं कभी कभी पुराने दोस्तों से और पुराने लड़कों से मिलता हूँ और मैं तुम्हारे बारे में ज़रूर बात करता हूँ, और वो लोग तो हम लोग सब तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो एंड ऑल ब्ला ब्ला, तुम हमेशा हमारे टॉपिक का पॉइंट होते हो। पुअर थिंग्स आई थॉट बट आई डिड नॉट से इट। तो मैंने सोचा अच्छा ये सारी भी बातें होती हैं, पर ये लोग हैं कौन, ये मतलब वो सोच रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। आई न्यू इट वॉज टाइम नाउ टू मेक द बोल्ड स्ट्रोक, so I use the method that I always employ. I stuck in a great एनिमेशन। सो अब इसे लग रहा था पूरा इंसल्ट टाइप की, इसे तो बचपन का कुछ याद नहीं, लेकिन ये तो फटाफट बोले जा रहा है ऐसा है वैसा है, पुराने लोग एंड ऑल ब्ला ब्ला। तो वो सोचा चलो यहाँ पे मौका है कुछ पॉइंट इकट्ठा करने का, अब मैं एक मास्टर स्ट्रोक मारूंगा, ठीक है। एक फुल ऑन कॉन्फिडेंस उसने अपने फेस पे बना के उसने क्या बोला, मैंने कहा से आई सेड वेयर इज़ बिली, डू यू एवर हियर एनीथिंग ऑफ बिली नाउ। तो मैंने कहा क्या तुम्हें बिली के बारे में पता है, तो तुमने कभी सुना बिली के बारे में, कहाँ है वो अब। दिस इज़ रियली अ वेरी सेफ लाइन, एवरी ओल्ड गैंग हैज़ अ बिली इन इट। सो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेफ लाइन था, क्योंकि हर पुराने दोस्तों में एक ना एक बिली नाम का लड़का ज़रूर होता था। तो मुझे लगा कि अब वो मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचेगा कि मुझे भी पुराने लोग याद है। Yes, said the friend. Sure, Billy is ranching out the Monata. I saw him in Chicago last spring. Weighted about 200 pounds. And you won't know him. तो उसने तुरंत से, जैसे मैंने बिली का नाम लिया, उसने तुरंत से रिप्लाई किया, हाँ 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 वो बिली ना, मुझे याद है वो बिली, वो अभी रैंचिंग कर रहा है। रैंचिंग इज़ ऑल अबाउट जैसे भेड़ बकरी गाय भैंस ये सबको पाला जाता है ना, रैंचिंग किया जाता है, वो मोनाटा में है और वहाँ पे वो रैंचिंग कर रहा है। मैंने उसे शिकागो में लास्ट स्प्रिंग में देखा था। तुम विश्वास नहीं करोगे, उसने यहाँ पे 200 पाउंड्स हुआ, मतलब 100 केजीज़ के अराउंड उसने वेट गेन कर लिया। अगर तुम उसे मिलोगे ना तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, इतना कॉन्फिडेंटली वो बोल रहा था। नो सर्टेनली वुड नॉट, आई मोमर टू माई सेल्फ, अच्छा मैं तो नहीं पहचान पाऊँगा, मैंने तो कभी मिला भी नहीं है बिली नाम के लड़के से। वो तो एक जरा सा के स्टॉक मारा था कि शायद इसको ये ना लगे कि मुझे नहीं पता पुराने दोस्तों के बारे में, इसलिए मैंने स्टॉक मार दिया था। उसके बाद क्या हुआ, एंड वेयर इज़ पेटी, आई सेड दिस वॉज अ सेफ ग्राउंड, देयर इज़ ऑलवेज अ पेटी। तो मैंने फिर क्या कहा, अब बोला कि अब तो कुछ और भी बोलना पड़ेगा भैया, इतना समय तो रुक नहीं सकते। तो ही आस्क्ड कि पेटी कहाँ है। तो ये उसके लिए सेफ ग्राउंड था। क्यों सेफ ग्राउंड था, क्योंकि हर एक गैंग में एक पेटी तो ज़रूर होता था। तो उसने तुरंत से जवाब दिया, वो स्ट्रेंज मैन ने, ह्यूमन बिलीज ब्रदर, कि तुम्हारा कहने का मतलब बिली का जो ब्रदर था पेटी, उसके बारे में तुम बात कर रहे हो। यस 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 दैट बिलीज ब्रदर पेटी, आई ऑफन थिंक ऑफ हिम। तो बोला हाँ 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 मुझे तो वो बिली के जो ब्रदर थे पेटी, मैं उसके बारे में हमेशा ही सोचता रहता हूँ। Oh, answered the unknown man. Old Petty's quiet change settled down altogether. Here he began to chuckle. Why Petty's married? तो उसने कहा अरे वो पेटी ना, उसने तो अरे क्या बताऊँ, उसने तो शादी कर ली है। और वो थोड़ा सा चकल किया, थोड़ा सा हंसा। तो
लड़के हमेशा एक दूसरे की शादी के बारे में सुन के हमेशा थोड़ा सा एक हंसी मजाक बनाते हैं, तो वो उसका एक तरह का हंसी मजाक बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है अच्छा 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 उसने शादी कर ली है और एक तरह का कॉन्वर्सेशन लीड अप हो रहा है. सो स्टूडेंट, till that we have completed. So see you in the next class. In the next class we're going to complete the rest part of our chapter. I hope till that you have understood. If any issue, feel free to ask. Thank you.